हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं 7 चैप्टर क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो चैप्टर है समझने का ज्यादा है, फार्मूले इसमें ज्यादा नहीं लग रहे कि कोई बहुत बड़ा फार्मूला हो उसकी कैलकुलेशन करनी हो, कुछ नहीं करना। ठीक है, समझने का है कि कहाँ कितना लेना है। और हमने 7.3 के कितने कर लिए थे? 7.3 के 7 सम तक हमने कर लिए थे। आज हम 8 सम से शुरुआत करते हैं। बस इसमें आपको समझना क्या है कि अरेंजमेंट हमने करनी हो। दरअसल ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, बस हम कभी सोचते नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि 8 सम को ही ले लो कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब ये बात कर रहा है इक्वेशन की। अगर मैं 8 सम की बात करूं, इक्वेशन की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो यहां पर ये काम आता है कि इसमें कितने लेटर की बात कर रहा है, कितने अल्फाबेट की बात कर रहा है, कितने डिजिट की बात कर रहा है। जैसे कल हमने नंबर्स के सम किए थे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 8 लेटर्स हैं, ये लिख सकते हो। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 हैं। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब इनमें से आपको कितनों की अरेंजमेंट करनी है ये सोचो। क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता था NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है। और ये लगता कब है? जब अरेंजमेंट करनी हो। n क्या होता है? जितने डिजिट, जितने अल्फाबेट, जितने लेटर आपको दे रखे हो। r क्या होता है? उनमें से जितनों की अरेंजमेंट करनी हो। अब यहाँ पे सबकी अरेंजमेंट करनी है। हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, यूजिंग द लेटर एग्जैक्टली वर्ड, मतलब सारे अरेंज करने। ये कह रहा है कि इक्वेशन से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग बस बोले ही ना निकले। जैसे एन यहां पर आ सकता है, जैसे ऐसे हो सकता है ना, ENAITO, मतलब आगे पीछे करके कितने लेटर बना सकते हैं, कितने आगे पीछे करके कितने वर्ड्स इससे बनाए जा सकते हैं। एक वर्ड से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब 8 में से 8 के 8 की अरेंजमेंट आपको करनी है। तो 8P8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, वो वाला फार्मूला मैंने लगाया। N भी 8 है, R भी 8 है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दो भाई यूजिंग, चलो यहां लिख दो यूजिंग। भाई आपने कौन सा फार्मूला लगाया है? NPR का फार्मूला लगाया है, n फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये तो सीधा सा हो गया 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा। मल्टीप्लाई कर लेना भाई। 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और बटे में 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ये मैंने कहा था 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल को 0 मत करना। ठीक है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहां से यहां तक की मल्टीप्लाई हमने पता है 720 आती है। 720 की 7 से करेंगे 5040 और मल्टीप्लाई में 8, तो 8 32 और 40, 40,320 इसका आंसर आया। ठीक है, ये हमारा 8 सम था। अगला देखते हैं 9 सम देखते हैं। यही फार्मूला लगेगा जो मैंने साइड में लिख रखा है, इस फार्मूले को। ये किसका फार्मूला है? परमुटेशन का। परमुटेशन मतलब जब भी आपको अरेंजमेंट करनी है। मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 में से मुझे 5 की अरेंजमेंट करनी है, तो मैं 10P5 लिखूंगा। अगला सम 9 सम। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स मंडे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? मंडे। अब की बार आपके पास कितने हैं? MONDAY कितने हैं? 6 मेरे पास लेटर हैं। तो सबसे पहली लाइन तो यही लिख लो, नंबर ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट लेटर जो भी आप लिखो, कितने हैं? 6 हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया? N, तो ये हो गया। अब इनमें से 3 केस दे रखे हैं। ठीक है, 3 केस दे रखे हैं। पहला, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 6 में से 6 के 6 नहीं यूज करने।
4 यूज करने हैं तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख दो यूजिंग 4 लेटर्स। फार्मूला क्या होगा 6p4, और वही फार्मूला लिख के यूजिंग npr n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको खोल दो नीचे 6 और 6 माइनस 4 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 5 3 2 1 बाय में 2 1 2 1 से 2 1 कटा 6 5 जा 30 30 3 जा कितना हो गया 90। फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेकंड में n की वैल्यू तो 6 है, n की वैल्यू नहीं चेंज होगी, n तो 6 ही है, r की वैल्यू चेंज होगी। r की वैल्यू कितनी है, सेकंड केस में कितनों की अरेंजमेंट करनी है, ऑल लेटर्स मतलब 6, n भी 6 r भी 6, तो सीधा आंसर लिख दोगे नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग 6 लेटर्स या यूजिंग ऑल लेटर्स, लाइन लिख दोगे, आंसर क्या आएगा 6p6 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, हाँ, और बटे में 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये हमारा सेकंड केस आया। थर्ड केस में क्या कह रहा है, ऑल द लेटर बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, इसमें कंडीशन लगा दी इसने कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो अब देखो, करनी तो मुझे 6 के 6 की अरेंजमेंट है, लेकिन यहां पर जो मेरे पास मतलब 6 जगह लिखूंगा, अरेंजमेंट करूंगा ना भाई, कभी डी लिख दिया कभी एन लिख दिया, पहले वाले के लिए कह रहा वोवल होना चाहिए। अब वोवल इनमें 2 हैं, 1 और 2, तो पहले वाले के लिए टोटल 2 ऑप्शन, बाकी कितने बच गए, अब इन 2 में से एक लिख देंगे। मान लो कि मैंने ए लिख दिया, ए को छोड़ के बाकी के कितने बच गए, 5 बच गए, और इनकी जगह 5 की अरेंजमेंट करनी है तो 5p5 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 240। समझ लो 6 लेटर थे, सबकी अरेंजमेंट करनी है, 6 की अरेंजमेंट करनी है, प्लेस भी मेरे पास 6 ही थे, अरेंज मुझे 6 के 6 करने, लेकिन इसने कह रखा है पहले वाला फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल। अब इन 6 में से वोवल तो मेरे पास 2 है, मतलब पहले वाली जगह पे, पहले वाले प्लेस पे मैं 2 लेटर अरेंज कर सकता हूं। पहले वाले पे कितने अरेंज कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं। कैसे, यहां पर मैं ओ भी लिख सकता हूं और यहां पर मैं ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ओ या ए में से कोई एक आ जाएगा, मतलब पहले वाले के लिए चॉइस, यही तो है परमुटेशन में, चॉइस देखनी है आपके पास कितनी है भाई, आप कितनों के अरेंज कर सकते हो, कितने नंबर्स की बात करें, 2 अरेंज कर सकते हैं, ए और ओ, बाकी के बच गए 5 500 के 5 जगह पर अरेंज हो जाएंगे। 5p5 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया 240। एक लाइन लिखनी है तुमने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स व्हेन फर्स्ट लेटर इज वोवल, उसके बाद सीधा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था 9th। आगे देखते हैं 10th, देखते हैं 10th में कितनों की अरेंजमेंट करनी है। 10th है हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी सुना होगा, मजाक मजाक में सुना होगा, ये मिसिसिपी है, MISSI फिर SSI और PPI, मिसिसिपी। इसमें एक चीज समझ लो पहले, जैसे कि देखो, अगर मैं कह दूं 3 5 और 6, ये 3 मेरे पास अलग अलग डिजिट हैं, अलग अलग नंबर हैं, इनसे कितने नंबर बनाए सकते हैं, तो मेरी बात को समझना भाई, मेरी बात को समझना। 356 365 653 635 536 563, कितने बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। तो इसलिए हम सीधा डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हम 3 की जगह पे अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 into 2 यानी कि 6 मेरा आंसर आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये मैथमेटिकली फार्मूला है। अब मान लेते हैं मेरे पास 3 5 5 हो,
मतलब दूसरा 6 नहीं है, तीसरा भी मेरे पास 5 है, मतलब 5 को मैं 2 बार रिपीट कर सकता हूं। अब कितने नंबर बनाए सकते हैं? अब बनाए जा सकते हैं 355, 535, 553। इन 3 के अलावा चौथा कोई नंबर बन सकता है? क्या हो गया, पहले 6 बन रहे थे, अब रिपीट होने के बाद कम हो गए ना। कितने कम हो गए? फार्मूला याद रखना, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर कितने थे? 3। 3 की अरेंजमेंट करनी है, बटे में रिपीट कितने हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो बटे में 2 फैक्टोरियल कर देना भाई। ये 6 बटे में 2 मतलब कट के 3 आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3। फार्मूला क्या है, नई तकनीक क्या है? अगर कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, जितना रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 से डिवाइड करो, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 4 फैक्टोरियल से, 2 से 2 रिपीट हो रहे हैं, इसमें 2 थे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मैंने कर दिया। ये याद रखना। यानी कि किसी भी डिजिट की अल्फाबेट के अरेंजमेंट में अगर डिजिट या अल्फाबेट रिपीट होते हैं तो आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा जितने रिपीट हो रहे हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करना है। हालांकि टोटल इसमें कितने अल्फाबेट हैं? इस कौन सा, ये 10 है, तो टोटल लेटर्स, या लिख सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई, मेरे पास 11 है। अरेंजमेंट तो 11 की करनी है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 11 लेटर्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं सिर्फ 11 लेटर्स की बात करता तो मेरे पास 11 P 11। एक बात और, आप इसको सीधा 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो। एक मिनट के लिए कुछ मैं समझाता हूं आपको। 3p3 कितना आता है? 3 फैक्टोरियल बाय में 3 माइनस 3, मतलब 3 फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। 3p3 हमेशा क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। 4p4 कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। 5p5 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा। 6p6 कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा। तो कभी भी जैसे ऐसे हो ना, 5 में से 5 की अरेंजमेंट करनी है तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 6 में से 6 की अरेंजमेंट करनी है, 6 फैक्टोरियल उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 11 की 11 अरेंजमेंट करनी है शॉर्ट फॉर्म में, इसको सिर्फ 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि 11 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है। लेकिन बट एस रिपीट हो रहा 4 टाइम, एस रिपीट्स 4 टाइम, आई रिपीट हो रहा है 1 2 3 3 4। हाँ, आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट्स 4 टाइम्स 4 बार, पी रिपीट हो रहा है 2 बार, पी रिपीट्स 2 टाइम्स। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख दो, परमुटेशन लिख दो। परमुटेशंस का मतलब ही अरेंजमेंट होता है, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। परमुटेशंस का मतलब ही अरेंजमेंट होता है, बस ये थोड़ा सा मैथमेटिकली वर्ड है, वो थोड़ा सा सिंपल वर्ड है इंग्लिश में जैसे हम यूज करते हैं, तो इनमें वर्ड्स में कभी कभी डिफरेंस भी होता है भाई। अच्छा, 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल बटे में। देखो भाई, जो चीज जितने बार, जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल किस लिए आया? क्योंकि एस 4 बार था, उसके लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। आई भी 4 बार था, उसके लिए भी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब पी भी 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसमें टाइम लगेगा। अगर मैं करने की कोशिश करूं तो देखो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 को खोलो 4 3 2 1, मल्टीप्लाई में फिर 4 4 3 2 1, फिर 2 2 1। अच्छा, 4 3 2 1 4 3 2 1 कटा, 4 2 जा 8 से 8 कटा,
3 2 जा 6 से 6 कटा, ऐसे काट दो, बाकी बच गया 10 7 11 9 भी बचा है, 5 भी बचा है, तो 11 की 9 से 99, 99 की 7 से, फिर उसकी 5 से, और फिर उसकी 10 से 0 लगा देना, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये हमारा 10 सम था। अगला सम देखो, मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है 10th के बाद 11th है। 11th सम जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो चलो इसको हम फिर कल ही डिस्कस करते हैं, आज नहीं करते। ठीक है, 11th आज आप यहां तक करो, और इसमें नई चीजें क्या सीखी आपने। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, मैंने लिखा 3 4 5 4 4 और 5, मैंने देखा है तो 6, तो 6 फैक्टोरियल में लिख सकता हूं। अगर मुझे 6 की अरेंजमेंट करनी है तो वो बात अलग है। मान लो कि 6 में से 5 की अरेंजमेंट करनी है तो वो बात अलग है। अब मैंने देखा 6 में 4 हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 5 भी 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 5 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। जब भी रिपीट का केस आता है हमेशा ऐसे करना, वरना 6 का हम 6p6 लिखते हैं और वो 6 फैक्टोरियल आता है। ये बात भी याद रखना। नई चीज ये है 7p7 जहां भी आपको लिखना पड़े उसको सीधा 7 फैक्टोरियल लिख दो। 8p8 लिखना पड़े उसको सीधा 8 फैक्टोरियल लिख दो। ये 8 थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहां पर p बीच में आता है, p8 थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखी हैं। 11th सम में एक नई चीज, नया फार्मूला आएगा, वो फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा। एक और फार्मूला है, ठीक है, हाँ फार्मूला है, लेकिन फार्मूला बहुत छोटा सा है। देखो इसमें आपको भले ही कितने से भी अरेंजमेंट करनी हो, 10-12 से ज्यादा वर्ड्स लेटर आपको नहीं मिलेंगे। 10-12, ये जैसे इसमें 12 था, ये 12 ज्यादा से ज्यादा था, बस इससे ज्यादा नहीं मिलते कि आपको 50 लेटर की अरेंजमेंट। 50 लेटर तो खैर 50 होते ही नहीं, 26 ही होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के। तो डिजिट्स मान लोगे आपके पास, अब डिजिट भी 10 होते हैं, तो मतलब 26 भी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलते हैं, रेयर चांस है। वरना आपको 8 या 10 डिजिट उसमें मिलेंगे, अल्फाबेट मिलेंगे, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा नहीं मिलते, 10-12 से ज्यादा कभी भी नहीं मिलते। तो 10-12 तक का तो हम सोल्यूशन कर लेते हैं, जैसे उसमें 11 फैक्टोरियल आया था। लेकिन अगर मान लो कि, खैर अगली एक्सरसाइज में आप समझ जाओगे, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बड़ा सोल्यूशन आ जाता है, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना करना।